मंत्रालय की तरफ से निकली हुई ये जो झांकी है, ये उसके पग का प्रतीक है। शिक्षा मंत्रालय के बाद अब आ रही है और शिक्षा मंत्रालय के बाद अब बात पंचायती राज की स्वामित्व योजना, यानी आपकी भूमि और उस पर आपका स्वामित्व, और किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद दी जाती है, चाहे सैटेलाइट इमेजरी हो या ड्रोन दीदी हो या ड्रोन्स हो। ये जो कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं ना कि आपके घर में किस तरह से एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप और बेहतर कर रहे हैं जीवन में। और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, स्वामित्व योजना, कि आप अपनी भूमि के, अपने घर के मालिक बने। देखिए ये झांकी। अगली झांकी जिसके बारे में मैं बोलने की शुरुआत करूं, इससे पहले मुझे लगता है कि गौरव उसके बारे में बोलना चाहेंगे। वैसे तो पूरे राष्ट्र के लिए यह महाराष्ट्र है, लेकिन आपका गृह राज्य है गौरव, तो आप बोले। अब महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, हम बात करेंगे गणेशोत्सव की, और केवल आराधना एक इष्ट की नहीं, बल्कि आराधना मातृभूमि की। और यही गणेश जी से हम सीखते भी हैं, माता पिता की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, कि माता पिता की ही अगर आपने परिक्रमा कर ली तो आपने विश्व में सबसे पहले पूजे जाने की बात आपने सीख ली। और किस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि हम गणेश पूजा के बहाने जुड़ेंगे और स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, तो देश को जोड़ने की बात हमेशा महाराष्ट्र से। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी गणेश उत्सव ने किस तरीके से पूरे देश को जोड़ा था, लेकिन अब 150 वर्ष क्योंकि वंदे मातरम के हो रहे हैं, तो आप अब पश्चिम बंगाल की झांकी में वंदे मातरम को दर्शाती हुई ये पूरी आकृति देख सकते हैं, जहां पर इसकी रचना से लेकर किस तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की। आप पीछे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं, आप खुदीराम बोस को देख रहे हैं। हालांकि बिहार में वो क्षेत्र है अब जहां पर उनको फांसी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही आप सुभाष चंद्र बोस को भी इस झांकी में देखते हैं। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। एक बार वंदे मातरम बोलने पर आपको कोड़े पड़ते थे, लेकिन यही वंदे मातरम वो नारा था जिसने आपको स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश को स्वतंत्र करने की प्रेरणा दी थी, वो वंदे मातरम। और उसके ठीक पीछे ऊर्जा अगर होगी तो आप प्रगति करेंगे। और ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय की ये झांकी, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारत चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, हम कितनी तेजी से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तम टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास होगी तो वो सौर ऊर्जा के निर्माण में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ सकेगा और वो जो लक्ष्य है उसे जल्दी से पा सकेगा।